हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार बहुत ही स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो दोस्तों, आज के हम जो वीडियो में आपके साथ जो वार्तालाप करने वाले हैं वो किस तरीके से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की लीगल टीम और हरियाणा सरकार की लीगल टीम ने मिलकर क्या इंटरिम रिलीफ लेने के लिए टीजीटी भर्ती और ग्रुप डी भर्ती को किस तरीके से खतरे में डाल दिया है, उन्हीं पॉइंटों पर हम बात करेंगे। और उसके बावजूद क्या वो भर्तियां सेफ है या को सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऊक चूक या ऊंच नीच होती है, तो उन भर्तियों पर क्या दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा। हर पॉइंट पर हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किएंगे और हर चीज़ आपको समझाने की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक तो धैर्य बनाए रखना है और एक वीडियो को अंत तक देखना है। सारी बातें आपकी जो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सारी बातें एक तो आपकी। और दूसरा महत्वपूर्ण बात साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, वरना रहने देना, और लाइक करो तो वो भी। तो मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ कि जो चीज़ें दिखाई गई हैं उनके ऊपर। ठीक है, ये है एफिडेविट ऑफ अर्जेंसी, यानी जो आपको भी पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इस समय, जो सुप्रीम कोर्ट आपको पता है कि छुट्टियां चल रही है, सिर्फ जो अर्जेंट पे केस होते हैं उन्हीं केसों को सुना जा रहा है। अब केस को अर्जेंट बनाने के लिए क्या किया गया है, पहले तो वो आप एक बार समझ लीजिएगा, और फिर हम जो मेन मुद्दा है जिसको ये भ्रमित कर कर स्टे लेना चाहते हैं उस पर भी हम क्या करेंगे, आगे आपको सबूत के साथ सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। ये जो एसएलपी है जो सरकार ने लगाई है और जो एफिडेविट ऑफ अर्जेंसी है वो दिया गया है, तो उसमें क्या लिखा गया है आप एक बार देख सकते हो कि आई विनय कुमार, ये कहते हैं कि मैं विनय कुमार, एक सेकंड साथियों थोड़ी सी सेटिंग देख लेते हैं। आई विनय कुमार, थोड़ी सी मैं पेन की सेटिंग कर लेता हूँ साथियों, कि आई विनय कुमार वर्किंग एज सेक्रेटरी, यानी ये कहते हैं कि मैं जो सेक्रेटरी की तरफ से ये एफिडेविट ऑफ अर्जेंसी दी गई है कि भाई एचएससी पंचकुला में हूँ, और इन्होंने बताया है कि इस तरीके से मैं इस केस पर जो एज ए सेक्रेटरी यहाँ पे अपॉइंटेड हूँ, और जितनी भी कैपेसिटी है ऑफिस के रिकॉर्ड की उनकी तरफ से मैं ये चीज़ें दे रहा हूँ। और वो क्या लिखते हैं, दैट द पेटिशनर, और इसमें पेटिशनर कौन है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एचएसएससी है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ फिल्ड द कैप्शन स्पेशल लीव पेटिशंस विद डायरी नंबर, ये जो 27,210 है, ठीक है ना, जो इससे पहले लगी थी और कल इस पर ही सुनवाई है आज, अगेंस्ट दी फाइनल कॉमन जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड, और इसका जो ऑर्डर यानी जजमेंट कब आया था, 31/5 को आया था, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से था, और जिसका CWP नंबर ये था। ठीक है, उसके बाद ये लिखते हैं दैट सिंस द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़ वाइड ऑर्डर डेटेड 31 May 2024 हैज़ आस्क्ड टू स्टार्ट रीसिलेक्शन प्रोसेस। रीसिलेक्शन प्रोसेस के लिए बोला है, लेकिन भाई इन्होंने ये बोला है अर्जेंसी में कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ये बोला है कि आप रीसिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, कि हमने एग्ज़ाम भी ले लिए हैं लाखों कैंडिडेट के, तो लाखों कैंडिडेट उसका वेट कर रहे हैं, तो इसलिए ये केस क्या है, अर्जेंट है, रीसिलेक्शन प्रोसेस दिखाया गया है, जबकि उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहते हैं ये। ठीक है, तो उसमें यही बात है जिसमें सोशियो इकोनॉमिक्स के जो मार्क्स हैं वो भी क्वेश्चन कर दिए थे,
और उसका फ्रेश रिजल्ट के संबंधित बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में कहते हैं दैट इफ द पेटिशन इज लिस्टेड द नॉर्मल कोर्स ऑफ पेटिशनर विल सफर इरपेरेबल लॉस एज द अप्रोक्सीमेट। ये कहते हैं कि 10,997 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है जिनको पहले ही डिपार्टमेंटों में भेज दिया गया है उनका नुकसान होगा। तो ये देख लीजिए, जिनको ग्रुप डी की समझ में आए, जो ग्रुप डी वाले हैं, ये 10,997 कौन से हैं, वही हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये बोल रहा है 10,997। ठीक है, जो है तो इसलिए इसको करके दिया है। और विनय कुमार ने अपने मोर साइन वगैरह, ये 18 जून 2024 का एफिडेविट है, अर्जेंसी के लिए तैयार किया गया है ताकि जो केस है हमारा जून में ही सुना जा सके। ठीक है, तो इसकी हियरिंग भी है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी है ना कि जो 10,997 जो हमने पोस्ट जो लगाई थी कि भाई ग्रुप डी के, उनके लिए ये यहाँ पर बोल रहा है, जबकि इसमें इसने भ्रमित किया है कि यहाँ पर बताया नहीं है कि ये ग्रुप डी के कैंडिडेट है। ठीक है, मिसलीडिंग डाटा यहाँ पर है। और हम आपको दिखाते हैं अब जो ग्राउंड्स है, ग्राउंड्स इंटरिम रिलीफ के लिए क्या क्या ग्राउंड इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट कहता है दैट द पेटिशनर प्राइमा फेसेस हिज गुड केस एंड लाइकली टू सक्सीड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, कि भी हमारा केस बहुत अच्छा है, हमने बहुत अच्छे पॉइंट डाले हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने हम उसको पेश कर सकते हैं। दैट द पेटिशनर विल सफ़र इम्परेबल लॉस, भाई जिसकी कोई तुलना ही नहीं किया जा सकते, एंड इंजरी, बहुत ज़्यादा नुकसान, मतलब क्षतिग्रस्त हो जाएगा यदि जो इंटरिम जो ऑर्डर है जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का, उस पर स्टे नहीं मिली तो। ठीक है, दैट सिंस द रिटन एग्जामिनेशन हैज़ ऑलरेडी बीन कंडक्टेड, कहता है कि पहले ही रिटन एग्जामिनेशन हो चुके हैं और कुछ जो ओनली द रिजल्ट ऑफ रिस्पेक्ट टू एडवर्टाइज नंबर 2/2023 का जो पेपर हो चुका है और रिजल्ट आना बाकी है इसका। ठीक है, और ये कौन सी है आगे मैं आपको बता दूंगा, ये आप नोट करके रखना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टीजीटी वाले आँख गाड़ लो। ठीक है, तो इसमें यही बताया है। उसके बाद दैट द ग्राउंड मेंशन इन पैरा 5 हेयर अबो मे बी ट्रीटेड एज ग्राउंड ऑफ इंटरिम रिलीफ आल्सो, तो हमें इंटरिम रिलीफ दिया जाए और जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का है उस पर स्टे लगाई जाए। उसके बाद देखिए, बिकॉज एज फार एज टीजीटी पोस्ट एज मेंशन इन देखो अब आगे ना भाई, इसमें टीजीटी भाई जो एडवर्टाइज नंबर 2/2023 है, इसमें टीजीटी की पोस्ट भी मेंशन है। ठीक है, आर कंसर्न नो रिजल्ट हैज़ येट बीन डिक्लेयर, सिर्फ रिजल्ट नहीं निकाला गया है। और उसके बाद ये कहते हैं बट द ऑनरेबल हाई कोर्ट पैरा 79 ऑफ द इम्पंग्ड ऑर्डर हैज़ डायरेक्टेड द फ्रेश एडवर्टाइजमेंट for filling various posts without considering the fact of the age limit has been already provided in the advertisement number 2/2023 dated 21 फरवरी 2023 and there are chances that the candidate seeking selection will be overaged and not be positioned to re-participate in the selection process। देखियो भाई, इस पैराग्राफ में जो इन्होंने बोला है, एचएसएससी की लीगल टीम ने ये बोला है कि जो पैराग्राफ 79 है, जो एडवर्टाइज नंबर 2/2023 यानी जिसमें टीजीटी भर्ती आती है, उसको री एडवर्टाइजमेंट कर दोबारा से सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कहा गया है। लेकिन उसमें बहुत से ऐसे उम्मीदवार होंगे जो अब यदि नए सिरे से हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो वो ओवर एज्ड हो जाएंगे और वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकेंगे। तो वो कहता है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या है, इंटरिम रिलीफ के तहत हमें जो हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है जो 31 मई का, उसके ऊपर हमें स्टे चाहिए इंटरिम रिलीफ में, ताकि हम भर्तियों को पूरा किया जा सके। तो साथियों, सारा मैटर आप लगभग समझ ही चुके होंगे मेरे हिसाब से कि किस प्रकार से जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की लीगल टीम ने
मिसलीड किया है। एक तो देखो इन्होंने स्पष्ट लिखा है विनय कुमार जी ने 10,997, तो 10,997 तो भाई किसका रिजल्ट है ये आपको सबको पता है, ठीक है, जो भी ग्रुप डी से रिलेटेड है तो ग्रुप डी भर्ती का है, ठीक है। तो इससे संबंधित क्या है, हमारे टीम के जो लीगल टीम्स हैं जो इस पर काम कर रही है, सोशियो इकोनॉमिक्स के केस पर भी काम कर रही हैं, उन सब से हमारी बात हुई है उस टीम से। तो उनका ये कहना है कि हमने अपने वकील से इसको लेकर बात कर ली है और वकील से बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये एक फ़ाल्स इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, फ़ाल्स इन्फॉर्मेशन दी गई है। और इसको हम माननीय जो जज साहब होंगे कल, उनके सामने इन चीज़ों का पर्दाफाश करने का काम करेंगे। और जो टीजीटी भर्ती है और साथ में क्या है और ग्रुप डी भर्ती है जिसको बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई है, ये नहीं समझ में आया कि क्या सोचकर की गई है। ये तो कल जो सुनवाई हो जाएगी जैसे ही आज, तो उस चीज़ पर फिर क्या है ये चीज़ें जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है हो जाएंगी, ये सारी की सारी बातें, ठीक है। लेकिन जो एडवोकेट सार्थक गुप्ता जी है उन्होंने ये इस चीज़ पर भर्ती दिलाई है, इस पर एक कि दोनों को दोनों जो भर्तियां हैं ये बिल्कुल सेफ रहेंगी, आपको घबराना नहीं है। अब जो टीजीटी अभ्यर्थियों से एक अपील है वो की जाती है कि टीजीटी भर्ती के जितने भी साथी हैं वो अभी किसी भी वकील की बातों में आकर कहीं भी आपको रिव्यू पिटीशन इस पर, ठीक है, रिव्यू पिटीशन अभी आपको नहीं डालनी है जब तक सुनवाई नहीं हो जाती सुप्रीम कोर्ट में कल। और उसमें देखते हैं कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो सीनियर्स वकील जो इन्होंने किए हैं, ठीक है, सीनियर वकील जो किए हैं वो कल क्या जो आर्ग्यूमेंट्स में क्या क्या बातें आगे लाते हैं, उसके बाद ये बातें क्लियर हो जाएंगी। और कल जो आपका जो भी सुप्रीम कोर्ट में होगा 1 to 1 जो बातें हैं लाइव आपको हम कोशिश करेंगे, यदि हम कनेक्ट हो पाए सुप्रीम कोर्ट के साथ तो कल आपको लाइव आपको सुनवाई दिखाने की कोशिश करेंगे साथियों अपने केस के ऊपर, यदि हम कनेक्ट हो पाते हैं तो दोस्तों इन्हीं बात। और ये है तो अभी ग्रुप डी भर्ती के साथी हैं जो लगे हुए हैं और जो ग्रुप टीजीटी के जो साथी हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं वो अपने धरने को मजबूत करने का काम करें। और जो ग्रुप डी के हैं वो बिल्कुल न घबराएं, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी भर्ती आपके हाथों से निकल जाएगी या सरकार उसको री एडवर्टाइज करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है जो सरकार है टीजीटी भर्ती को विदड्रा करवाने के चक्कर में हो, ये भी एक बात हो सकती है। लेकिन ये तो सब भविष्य के क्रम में छिपा हुआ है। उसके बाद जैसे ही कल सुनवाई होती है हम आपको सारी अपडेट देने का काम करेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, शांति बनाए रखिए, हर चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाएगी। धन्यवाद साथियों।